हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हैं। आज मॉडल पेपर नंबर 25 अपना बात करेंगे। इसी तरीके के और मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपन बिना वक्त बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मादा जनन अंगों का अध्ययन कहलाता है। तो मादा जनन अंगों का अध्ययन आपके गायनेकोलॉजी है। निम्न में से मोनोइस्ट्रस जानवर है, तो मोनोइस्ट्रस जानवर यहाँ से कौन है? कुतिया बिच्च। गाय में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? तो गाय में जो अंडोत्सर्ग है वो मैट स्ट्रस अवस्था में होता है। ऊँट में रटिंग पीरियड होता है। ऊँट में जो रटिंग पीरियड है वो आपके नवंबर से मार्च के बीच में माना जाता है। आरबीसी की संख्या का बढ़ना कहलाता है। तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना है वो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इयोसिनोफिलिया अवस्था निम्न में से किस बीमारी में होती है? तो इयोसिनोफिलिया जो है वो एलर्जी और परजीवी रोग यानी कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ल्यूकोपीनिया किस बीमारी में होता है? तो जो ल्यूकोपीनिया है वो आपके वायरस वाली जो बीमारी होती है वहाँ देखने को मिलेगा। गाय में शरीर का सामान्य तापमान एवं नाड़ी दर प्रति मिनट क्रमशः होती है। तो गाय की अगर अपन बात करने जाएं तो जो तापमान है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो नाड़ी दर है वो 45 से 65 होती है प्रति मिनट। राठी किसका मिश्रण है? तो राठी की अगर बात करें तो ये सिंधी मतलब रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का क्या है? मिश्रण है। 14% मिल्क फेट तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है दोस्तों? भदावरी की विशेषता है। भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल क्रमशः किस में होता है? तो इनमें मेहसाणा का तो होता है भैंस में, और गाय में होता है जर्सी का। शरीर का काला स्याह रंग जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता है? तो ये आपके मुर्रा बफेलो की विशेषता है। साइलेज बनाने की एआईवी विधि में काम में लेते हैं, तो इस विधि में काम में क्या लेते हैं? H2SO4 और HCl। अगला है, साइलेज बनाने की एआईवी विधि में साइलेज का पीएच होता है, तो साइलेज का पीएच होता है वो 4 से कम होता है। जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों को अवायवीय किण्वन करना कहलाता है, तो ये वेस्ट लेज कहलाता है। साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा यानी कि मोलासेज मिलाया जाता है? तो कितने प्रतिशत मोलासेज मिलाया जाता है? 3 से 3.5%। मुर्गी में ब्रूडीनेस एवं पोल्ट्री में बेड प्लूमेज किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके लिंग सहलग्न लक्षण के उदाहरण हैं। लिंग सहलग्न लक्षणों की जीन पाई जाती है, तो लिंग सहलग्न लक्षणों की जो जीन है वो लिंग गुणसूत्रों पर पाई जाती है। हीमोफीलिया और वर्णांधता कौन से लक्षण है? तो ये एक्स सहलग्न लक्षण है। हाइपर ट्राइकोसिस एवं TDF कौन से लक्षण है? तो ये देखे जाए तो वाई सहलग्न लक्षण के एग्जाम्पल है। राजस्थान में पशुधन विकास का कार्य करता है, तो राजस्थान में पशुधन विकास का कार्य राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन उपकेंद्र का प्रभारी होता है, तो पशुधन उपकेंद्र का प्रभारी LSA होता है। पशु औषधालय का प्रभारी है वो VA होता है। राजस्थान में जैविक उत्पादन प्रयोगशाला BP लैब कहाँ स्थित है? तो BP लैब की बात करें तो ये जामडोली जयपुर में स्थित है। हर्निया एवं जॉइंट कैप्सूल में कौन सी सूचर सामग्री काम में लेते हैं? तो इसके अंदर कंगारू टेंडन जो है ये काम में लेते हैं। केटगट का प्रकार है, तो केटगट का जो प्रकार है वो प्लेन केटगट, क्रोमिक केटगट दोनों है। अम्बिलिकल टैप है, तो अम्बिलिकल टैप की बात करें तो अनअवशोषित सूचर सामग्री है। और लिनेन जो है, लिनेन है, तो लिनेन किस टाइप की है? 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अनअवशोषित सूचर सामग्री है। निम्न में से कौन सी बैक्टीरिसीडल ड्रग है? तो बैक्टीरिसीडल जो ड्रग है यहाँ पे आपको कौन सी देखने को मिलेगी? सल्फा ड्रग और सल्फा ड्रग प्लस ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, सल्फा ड्रग बैक्टीरिसीडल में नहीं आएगी। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिसीडल के अंदर आएगी, तो पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग प्लस ट्राइमेथोप्रिम यानी सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है वो बैक्टीरिसीडल का काम करेगा। तो दोनों आ जाएगी आपके।
अगला है कौन सी औषधि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। तो कौन सी औषधि है जो जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। पेनिसिलिन भी करती है, सिफेलोस्पोरिन भी करती है और कार्बापेनम भी करती है। तो उपरोक्त सभी। कौन सी औषधि जीवाणुओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का कार्य करती है। तो जीवाणुओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का काम टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी करती है, क्लोरामफेनिकोल भी करती है। तो यानी इसका जो आंसर जाएगा वो आपके उपरोक्त सभी जाएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है औषधि जो जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण को रोकती है। तो ऐसी कौन सी औषधि है जो जीवाणुओं के अंदर डीएनए के संश्लेषण को क्या करती है, रोकती है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो एनराफ्लोक्सासिन इसका क्या चला जाएगा, एग्जाम्पल चला जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एवं सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री क्रमशः है। तो फर्स्ट एवं सेकंड सर्वाइकल आपके एटलस और एक्सिस हो जाएगी। सबसे लंबी वर्टिब्रा की अगर बात करें तो वो आपके कौन सी है, एक्सिस हो जाएगी। ए टाइपिकल वर्टिब्रा जो अंगूठी के आकार की होती है जिसमें बॉडी नहीं पाई जाती, तो वो आपके कौन सी होगी, एटलस हो जाएगी। ठीक है। अगला है एल्बो जॉइंट एवं नी जॉइंट पाए जाते हैं। तो ये आपके अग्रपाद के अंदर मिलेंगे। गाय में कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद आपके वोलेटाइल फैटी एसिड हो जाएगा। घोड़े में प्रोटीन एवं वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्रमशः है। तो घोड़े की अगर बात करें तो अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल। प्रोटीन का अंतिम अमीनो अम्ल और वसा का हो जाएगा वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है गाय में वीएफएज का अवशोषण किस विधि से होता है। तो गाय के अंदर वीएफएज का अवशोषण की बात करें तो निष्क्रिय विसरण के द्वारा होता है। अगला है एरोमंथी जानवरों में ग्लूकोज का अवशोषण किस विधि से होता है। तो एरोमंथी जानवरों में ग्लूकोज का जो अवशोषण है वो सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किस प्रजाति में किया गया था। तो कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो सबसे पहले कैनाइन्स के अंदर किया गया था। भेड़ में स्ट्रेस का समय होता है। तो भेड़ की अगर बात करने जाएं तो स्ट्रेस का समय होता है 36 घंटे। घोड़ी में स्ट्रेस का समय होता है। तो घोड़ी में स्ट्रेस का समय होता है 6 दिन। बकरी में स्ट्रेस चक्र की लंबाई होती है। तो बकरी में स्ट्रेस चक्र की लंबाई की बात करें तो 20 दिन। इरेक्टेशन प्रक्रिया बंद हो जाने से होने वाला आफरा है। तो ये होता है द्वितीयक आफरा। इन्फेक्शियस ब्रसल डिजीज किसे कहते हैं। तो इन्फेक्शियस ब्रसल डिजीज है वो किसे कहते हैं, गंबोरों को कहते हैं। जानवर के शरीर से गैस के बाहर निकलने की प्रक्रिया है। तो जानवर के शरीर से गैस के बाहर निकलने की प्रक्रिया इरेक्टेशन कहते हैं। काप स्कोर किसे कहते हैं। तो काप स्कोर जो है कोलिबेसिलोसिस को कहते हैं। एक पशुधन इकाई है। तो एक पशुधन इकाई 5 भेड़ कम से कम होनी चाहिए। अगला बात करें तो गाय भैंस में शरीर का वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र है। तो सेफर्स फॉर्मूला जो है सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। हॉर्न मार्किंग किस जानवर की पहचान का तरीका है। तो ये गाय के अंदर। अगला है हूफ मार्किंग किस जानवर में पहचान का तरीका है। तो ये घोड़े के अंदर है। निम्न में से कौन एनपीएन का उदाहरण है। तो यहाँ से एनपीएन के उदाहरण की बात करें तो यूरिया, नाइट्रेट, बायूरेट ये सभी इसके क्या है, एग्जाम्पल है। रूमन के जीवाणु होते हैं। तो रूमन के जीवाणुओं की अगर बात करें तो अविकल्पी अवायवीय होते हैं। विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ है। तो विटामिन डी का अग्रगामी पदार्थ है कोलेस्टेरॉल। ग्लूकोज का अग्रगामी पदार्थ है। तो ग्लूकोज के अग्रगामी पदार्थ की अगर अपन बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन में अपने आंसर जाएगा प्रोपियोनेट। घाव का भरना किस विभाजन का परिणाम है। तो घाव भरना समसूत्री विभाजन का परिणाम है। अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। 59 मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय सिद्धांत का अपवाद है। तो इसका अपवाद आपको लिंकेज देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें 60 ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण के लिए जेनिक बैलेंस सिद्धांत किसने दिया। तो जो जेनिक बैलेंस सिद्धांत है ये किसने दिया, ये सी ब्रिजेज ने दिया। सी ब्रिजेज मतलब केल्विन ब्रिजेज।
पंचायत समिति का गैर शासकीय मुखिया होता है वो आपका प्रधान। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को करके दिखाना कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करके दिखाना मतलब प्रदर्शन कहलाता है। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत है, विधि प्रदर्शन का सिद्धांत है करके दिखाना। अगला है, परिणाम प्रदर्शन का सिद्धांत है। तो परिणाम प्रदर्शन का सिद्धांत है देखकर विश्वास करना। नुकीले हथियार से बना घाव कहलाता है। नुकीले हथियार से बना घाव है पंक्चर्ड वुंड। अगला है, हर्निया के उपचार में कौन सा सूचर लगाते हैं। तो हर्निया के उपचार में लगाते हैं ओवरलैपिंग सूचर। नेक्स्ट है, अम्बिलिकल टैप सीवन पदार्थ काम में लेते हैं। तो ये किस में काम में लेते हैं, गर्भनाल को बांधने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइप बी कैटगट को कहा जाता है। तो टाइप बी कैटगट को माइल्ड क्रोमिक कहा जाता है। नेक्स्ट, गुदा के रास्ते से औषधि देने का तरीका है। तो वो है एनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के माध्यम से औषधि देने का तरीका है। तो त्वचा के माध्यम से औषधि देने का तरीका है डिपिंग। किस मार्ग से औषधि देने पर 100% जैव उपलब्धता होती है। तो ये बात करें तो आईवी के लिए। ज़्यादा मात्रा में औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है तो ये आपके आईवी रहेगी। सिग्मोइड फ्लेक्सर किसके शिश्न में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है वो किसके शिश्न में अनुपस्थित रहता है, एक तो कुत्ते के और एक किसके, घोड़े के। तो ए और बी दोनों। जानवर के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्रमशः है। तो सबसे बड़ी तो होती है थायराइड और सबसे छोटी होती है पीनियल ग्लैंड। निम्न में से किसे वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन आपके एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं जिसे। एल्डोस्टेरोन क्या कार्य करता है। तो जो एल्डोस्टेरोन है ये डीसीटी, ठीक है, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका से सोडियम का अवशोषण करता है और पोटेशियम का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इसे। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन, जीन एवं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। जीन एवं गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, आत्मघाती थैले किसे कहा जाता है। तो आत्मघाती थैले लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से हैं। तो कोटा और बूंदी। तो सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय रहते हैं इनके। राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। तो ऐसा आपके यहाँ पर है कोटा, बूंदी, यहाँ से आपके करेंगे गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। तो कौन सा जिला है, पाली जिला, जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। ठीक है, पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, 8 से। 56 की पहाड़ियाँ राज्य के किस जिले में स्थित है। तो 56 की पहाड़ियाँ मिलती है बाड़मेर में देखने को। एक होता है 56 का मैदान, वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में देखने को मिलता है। निम्न में से देश हरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है देश हरों, यानी सदा हरा भरा रहता है। तो रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती का क्षेत्र है, उसे देश हरों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। तो इसका आंसर जाएगा तैतीस सागर का अवशेष है। यहाँ पर खारे पानी की झीलों का पूछे तो वो भी तैतीस सागर ही आंसर जाएगा। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती है। तो वो 56 की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। नाकोड़ा पर्वत भी उन्हीं में है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसलमेर ज़िले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई है। तो
तो 464 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संलग्न ज़िले, ठीक है, राजस्थान के संलग्न ज़िले यानी जो ज़िले आपस में जुड़े हुए हैं वो कौन से यहाँ पर रहेंगे आपके? सिरोही, सिरोही जुड़ा पाली से, पाली जुड़ा है नागौर से, तो ये संलग्न ज़िले हैं। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस नाम से? कांठड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। और लगभग लंबवत यहाँ पर बात करें तो किसके? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और दोनों में से भी ज़्यादा खास कौन रहेगा? बांसवाड़ा। 92 जयपुर ज़िले के समीपवर्ती जिलों का समूह है, तो समीपवर्ती जिलों का समूह कौन सा है? दौसा, सीकर, टोंक, अलवर, ये क्या रहेंगे? जयपुर ज़िले के समीपवर्ती जिलों का समूह रहेगा। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये बर दर्रे से होकर के गुजरता है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, 1600 किलोमीटर लंबी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो न तो राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? यानी न तो राष्ट्रीय बनाता है न ही अंतर्राज्यीय, तो यहाँ से अजमेर आ जाएगा। राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा? तो ये वाल्मीकि ने कहा। स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब दिया गया? तो विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला है 98, विलियम फ्रैंकलिन ने किस पुस्तक में कहा था कि जॉर्ज थॉमस ही पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो इसके लिए जो आपका आंसर जाएगा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 99 है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित रहेगा? मध्यमिका नगरी के नाम से जाना जाता है, सिहाड़ नाथद्वारा, ठीक है। कांठल डूंगरपुर नहीं प्रतापगढ़, और आमेर आमेर, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो असुमेलित हो जाएगा। अगला है राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ओशिया को उपकेशपट्टनम कहते, बिल्कुल सही बात है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं, और ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है रुणेचा के मेले का मुख्य आकर्षण का नृत्य है? तो रुणेचा का मेला जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है, ठीक है। तो इसमें 13 ताली नृत्य जो है, इस नृत्य को क्या है? मुख्य आकर्षण नृत्य कहते हैं, ठीक है। और बात करें 13 ताली नृत्य, इसका जन्म पादरला पाली से माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध डांसर मांगीबाई को माना जाता है। ये महिला प्रधान नृत्य है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है और मंदिरा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला है अड़बोफा, वह वादक जाति है जिसके गीत संबंधित होते हैं किस ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होते हैं। वह कलाकार जिसने वंदे मातरम की धुन बनाई, तो वंदे मातरम की धुन बनाई वो कौन है? जमाल सेन। राजपुताने का सबसे मुख्य एवं रजवाड़ी गीत जो विरह गीत के नाम से प्रचलित है, तो वह है आपके केसरिया बालम। इसको सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया था मांड शैली के अंदर ना। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य जिसे मढ़ी खाल पर जौ का आटा चिपकाकर बजाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मांदल। किसी नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते? तो वालर नृत्य के अंदर नहीं करते, ग्रासिया जाति के करते हैं, ठीक है। तो इसे ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं वालर को। और सिरोही में सर्वाधिक ग्रासिया है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छत्ता लेकर के नृत्य किया जाता है धीमी गति से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। अगला है भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत के मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर। इसके अलावा इसे राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, अंडों की टोकरी,
राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का हृदय, कई नामों से जाना जाता है। अति प्राचीन 9 चौकिया जैन मंदिर किस भगवान मतलब कौन से भगवान को समर्पित मानेंगे? तो मल्लिनाथ जी को। किस वागड़ राजा ने वागड़ राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर अपने 2 पुत्रों को दिया था? तो ये थे कौन? उदय सिंह। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया? तो कौन सा था? गागरोन, जिसका पुराना नाम गरगराटपुर भी था। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। बड़ी देग, देग मतलब कड़ाही। तो कौन से मुगल सम्राट द्वारा, किस मुगल सम्राट के द्वारा भेंट की गई? तो ये अकबर के द्वारा भेंट की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? तो ये उपाधि जो है वो मान सिंह को प्रदान की थी, मान सिंह फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का जो सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीगा देवी कौन थी? तो गीगा देवी जो है वो परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। परमारों का शासन आबू, वागड़, भीनमाल, जालोर इस तरफ रहा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से कोई भी नई सूचना या पेपर हो तो तुरंत पता चल जाए। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोटा पेट और मोटी बुद्धि के कारण मोटा राजा कहा जाता था मारवाड़ का उदय सिंह। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मुगलों से क्या किए? संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और सरेंडर कर दिया था। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 1509 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उस टाइम दिल्ली में शासक कौन थे? सिकंदर लोदी दिल्ली में शासक थे। अगला है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने का योगदान किसका सर्वाधिक योगदान रहा इसमें? तो इसमें वीर दुर्गादास राठौड़ का योगदान रहा। ठीक है। इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। दुर्गादास को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? तो ये मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। क्या नाम था? रणस्तंभपुर। इसी में 32 खंभों की छतरी है। एक 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ में भी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है 32 खंभों की छतरी। और यहाँ जो रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी है उसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना मॉडल पेपर नंबर 25 समाप्त हुआ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।